अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ थ्योरम है। थ्योरम नंबर है हमारे पास थ्योरम नंबर 9.3 है, क्लास 10 का। हम लोग डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कशन की थी थ्योरम नंबर 2 की, तो ये हम आपने अब ये डिस्कशन करनी है। हमने ये थ्योरम नंबर 3 की डिस्कशन करनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें वो कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर है फ्रॉम सेंटर, एक परपेंडिकुलर है जो हम सेंटर से लाइक कि ये एक आपके पास परपेंडिकुलर है जिसको हम ड्रॉ करेंगे सेंटर ऑफ सर्कल से। ये एक परपेंडिकुलर है जिसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, एक सर्कल के जरिए एक ड्रॉ कर रहे हैं, और उसका नाम हम ऑन अ चोर्ड चोर्ड बोलते हैं। जो ये कॉर्नर्स वाले दो जो पॉइंट्स होते हैं इनको बोलते हैं। ये जो दो पॉइंट्स हैं ये चोर्ड हैं। ये जिसका नाम हम रख देते हैं ए, और सेकंड वाले का नाम रख देते हैं बी। तो बाइसेक्ट कर रहे हैं किसके साथ? बाइसेक्ट इट। ये एम, इस दरमियान वाली चोर्ड का नाम हम एम रख दें या ओ रख दें, जैसे भी आप रखना चाहें। आप कोई भी नाम इसमें रख सकते हैं। स्टूडेंट्स अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जब थ्योरम डिफाइन करना है तो उसके बाद थ्योरम डिफाइन करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले डायग्राम बनानी होती है, देन उसके बाद आपने गिवन प्रूफ करना है, गिवन के और प्रूफ, फिर उसके बाद टू प्रूफ, उसके बाद कंस्ट्रक्शन बतानी है कि इसमें क्या क्या चीजें कंस्ट्रक्ट हो रही है, और आपके पास स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है। उसमें स्टेटमेंट्स आ जाएगी और रीजंस आ जाएंगी कि आपके पास क्या चीज क्या है। स्टूडेंट्स अब हम मूव कर रहे हैं डायग्राम की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपकी स्टूडेंट डायग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है अकॉर्डिंग टू योर बुक तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आपकी डायग्राम में अब आपने एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। एक सर्कल ड्रॉ करके आपने ये जो दो चोर्ड हैं जिसका हम नाम रख देते हैं ए और बी, और दरमियान वाली लाइंस को हमने वो मिड लाइन से, और सेंटर वो कह रहा है और ना सेंटर, सेंटर में जो हमारे पास है उसका हम नाम रख लेते हैं ओ, और दरमियान में एम आ जाता है। एम आके आपने ये आपके दो पॉइंट्स बना दिए अकॉर्डिंग टू योर बुक। ये डायग्राम मैंने डिफाइन कर दी। देन हमने गिवन में क्या करना है, ए और बी जो है आपके पास इज द चोर्ड ऑफ सर्कल। ये है चोर्ड, ये जो दो पॉइंट्स होते हैं ये इनको हम चोर्ड बोलते हैं, ऑफ अ सर्कल के दरमियान विद सेंटर एट ओ, जिसका हम नाम रख देते हैं ओ के साथ, उसको हम डिफाइन कर देते हैं। सो दैट ओ एम जो है वो परपेंडिकुलर है। ये जो स्टूडेंट्स मैंने आपको प्रीवियस लास्ट टू वीडियोस में भी बताया था, ये जो साइन होता है ये आपके पास परपेंडिकुलर को शो करता है। ये साइन आपको परपेंडिकुलर में शो करता है, चोर्ड ए बी। टू प्रूफ में आपने बयान करना है एम जो है ये दिस वन, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ चोर्ड ए बी। ये मिड पॉइंट है किसका? ए और बी का। एम जो है इसमें वो कह रहा है, ये वाला जो एम है इसमें वो कह रहा है कि जो मिड पॉइंट है ये किसका? ए और बी का मिड पॉइंट है। स्टूडेंट्स अब आपने प्रूफ में ये बयान कर दिया। कंस्ट्रक्शन में आपने लिखना है जॉइन ए एंड बी, दोनों ए और बी जो हैं जो मिले हुए हैं किससे? विद सेंटर ओ के साथ। ए और बी जो मिले हुए हैं किसके साथ? विद सेंटर ओ के साथ। तो आपने ये बता देना है। आगे लिखना है प्रूफ। अब आपने, मैंने बताया था आपने कि इसमें ये चीजें बता के आपने क्या बताना है? स्टेटमेंट्स और रीजंस बतानी है कि स्टेटमेंट्स और रीजंस क्या है। इन जो है एंगल आर टी जो है वो किसके इक्वल है? एंगल एस के, और ओ ए एम बराबर है ओ बी एम के। हमने ये डिफाइन कर देना है। ओ ए एम बराबर है किसके? ओ बी एम के। ये आपने लिख दिया। देन आपने क्या लिखना है? एम एम एंगल ओ ए जो इक्वल है ओ ए एम इक्वल है किसके? ओ एम बी के इक्वल है। तो ये किसके इक्वल है? हमारा जो एंगल होता है वो किसके इक्वल होता है? वो 90 डिग्री के। तो आपने ये 90 डिग्री लिख देना, और रीजंस में आपने लिख देना गिवन, कि ये गिवन के तौर पे यूज हो रहा है इसमें। देन आपने क्या लिखना है? हाइपोटेन्यूज, एच वाई पी हाइपोटेन्यूज, एम ओ ए बराबर है एम ओ बी के। एम ओ ए बराबर है किसके? एम ओ बी के। आपने लिख देना रेडाई ऑफ सेम सर्कल, कि ये दोनों सेम सर्कल्स एक ही तरह के आ रहे हैं। देखें एम ओ ए इक्वल है किसके? एम ओ बी के। ये रेडाई ऑफ सेम सर्कल में हमने लिख दिया। देन आपने स्टूडेंट्स फाइंड आउट करना है कि एम ओ एम है इक्वल इज इक्वल टू एम ओ एम बराबर है एम ओ एम के। तो आपने ये कॉमन में लिख देना है वैल्यूज को। एम ओ एम बराबर है एम ओ एम के, तो दोनों इक्वल है, तो आपने ये कॉमन में लिख देना है। देन आपने ये थ्री डॉट्स बोलते हैं, ये एज यू नो, जैसा कि हम जानते हैं एज यू नो को डिफाइन करते हैं। तो आपने ये थ्री डॉट्स डाल के एंगल ओ ए एम बराबर है ओ बी एम के। तो स्टूडेंट्स ये आपने लिख देना, जो एंगल ई है वो किसके इक्वल है? एच डॉट एस के हजर्ट्स के इक्वल है। तो ये आपने स्टूडेंट्स बता देना है। अब देन आपके पास प्रूव हो गया कि एम ए एम बराबर है एम बी एम के। आपने वो लिख दिया एम ए एम बराबर है बी एम के।
कॉरेस्पॉन्डेंस जो दो साइड्स हैं उसकी, वो उस एंगल्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंट। ये कॉरेस्पॉन्डेंस, ये दो साइड है ए और बी वाली, ये क्या है, ये कॉन्ग्रेंट में चीज है। तो आपने स्टूडेंट्स ये बयान कर दिया। देन आपने क्या लिखा, ओ एम बाइसेक्ट कर रहा है चोट से, ये वाला ओ एम बाइसेक्ट कर रहा है चोट जो है इसके ए और बी से, ये आपने प्रूव हो गया। ये थ्योरम आपके पास वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बोर्ड का हर टाइम हर पास पेपर में मोस्टली ये वाला रिपीट होता है। 4 थ्योरम्स है इस चैप्टर में, जो हमने फर्स्ट 2 प्रीवियस वीडियो में डिस्कशन किए थे, थर्ड अब ये वाला डिस्कशन हो गई है। स्टूडेंट्स ये वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने इसको इजीली रट लेना है। इसमें वही आपने बताना है, आपको इस चीज से अंदाजा हो जाएगा, परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑन अ चोर्ड। अब ये कौन सा थ्योरम है आपके माइंड में आ जाना चाहिए, परपेंडिकुलर है, चोर्ड कौन से दो सर्कल है, एक सर्कल है आपके पास जो चोर्ड उसके हैं ए और बी, तो आपने कहना ये थ्योरम नंबर 3 है, देन आपने डिफाइन कर देना। उसी तरह ही जिसना गिवन आ रहा है, प्रूफ आ रहा है, टू प्रूव कंस्ट्रक्शन जो है इस सेंटर हो, और ये सारी चीजें। होप सो कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।